R2 मैथ क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें। कक्षा 10 विज्ञान भौतिकी 2 चैप्टर लाए हैं। पहल का प्रश्न, 2 चैप्टर का पहल का प्रश्न, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? सी नंबर ऑप्शन सही है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 2 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ए नंबर ऑप्शन अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी, सी नंबर ऑप्शन सही है, +5 डाईऑप्टर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए नंबर ऑप्शन सही है, 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? बी नंबर ऑप्शन सही है, 2। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बी नंबर ऑप्शन अवतल लेंस। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? बी नंबर ऑप्शन सही है, sin I बटा sin R। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अवतल लेंस में आवर्धन को m से सूचित करते हैं। m बराबर होता है, डी नंबर ऑप्शन सही है, V/U। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, डी नंबर ऑप्शन 50 सेमी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, बी नंबर 1D। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सी नंबर ऑप्शन सही है, 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? बी नंबर ऑप्शन फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? बी नंबर ऑप्शन सही है, मिट्टी। 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपती होती है तो आपतन कोण होगा? ए नंबर सही है, 0 डिग्री। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा? बी नंबर ऑप्शन IR, sin R, IR। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह है? बी नंबर ऑप्शन सही है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। 17 नंबर, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है? बी नंबर ऑप्शन सही है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है? ए नंबर ऑप्शन सही है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। सघन माध्यम जल का उदाहरण है। सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? सी नंबर, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। बी नंबर ऑप्शन सही है, प्रिज्म के आधार की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं? इसका ऑप्शन डी सही है, प्रतिबिंब। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? इसका ऑप्शन लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, मिट्टी।
क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? सी नंबर ऑप्शन उत्तल लेंस। प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I बटा sin R बराबर होता है। डी नंबर ऑप्शन सही है, N2/N1 के। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का अपवर्तनांक होता है? सी नंबर ऑप्शन सही है, 1.30। खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है? सी नंबर ऑप्शन सही है, 1.54। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु या बीम किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। सी नंबर ऑप्शन फोकस दूरी के दुगुनी पर। 28 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है? ए नंबर ऑप्शन सही है, काल्पनिक और सीधा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त के समय क्षैतिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का? ए नंबर ऑप्शन सही है, अपवर्तन। 30 नंबर, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2A पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा? बी नंबर ऑप्शन सही है, 2F पर। 31 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए नंबर ऑप्शन उत्तल लेंस का। बी नंबर ऑप्शन, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है? ए नंबर उत्तल लेंस द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब डी नंबर ऑप्शन सही है, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। 34 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन सही है, अपसारी। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है? डी नंबर ऑप्शन फोकस दूरी को व्युत्क्रम द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है? सी नंबर ऑप्शन सही है, फोकस और लेंस के बीच। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? सी नंबर ऑप्शन I बड़ा और R कोटि I। जिधर कोटि उधर छोटी, माने टोटी जिधर रहेगा वह छोटी होगा, तो I टोटी I, इसे कोटि कहते हैं। माने सिंपल में समझने के लिए हम उसका प्रयोग किए हैं बच्चों। 38 नंबर, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? सी नंबर ऑप्शन शून्य या निर्वात में। लाल नीले वर्ण की किरणें के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब सी नंबर ऑप्शन सही है, R1 कोटि R2। R1 बड़ा R2, R1 से R2 बड़ा है। 61, यहाँ पे गलत चला गया है, 61 नहीं, यहाँ 40 होगा। एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब ए नंबर ऑप्शन सही है, दोनों ही उत्तल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है? सी नंबर ऑप्शन सही है, दोनों लेंसों में
42 नंबर, लेंसों की क्षमता P बराबर होता है, डी नंबर ऑप्शन सही है, 1/f। लेंस का क्षमता का A से मात्रक होता है, डी नंबर डाइऑप्टर। 44 नंबर क्वेश्चन, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी, ए नंबर ऑप्शन ज़्यादा। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें डी नंबर विचलन नहीं होता है और पार्श्व विस्थापन होता है। 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, सी नंबर ऑप्शन उत्तल लेंस। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह, डी नंबर ऑप्शन अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन प्रकाश का अपवर्तन। 49 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, ए नंबर ऑप्शन सही है, काल्पनिक और सीधा। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, सी नंबर ऑप्शन प्रिज्म की तरह से। 51 नंबर, उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस दूरी पर प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है, ए नंबर ऑप्शन काल्पनिक और आवर्धित। 52 नंबर क्वेश्चन, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा, डी नंबर ऑप्शन 1/1.5। 53 नंबर क्वेश्चन, 20 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, ए नंबर ऑप्शन सही है, +5 डायोप्टर। 54 नंबर, एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी है, बी नंबर ऑप्शन सही है, 15 सेंटीमीटर। 55 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी है, सी नंबर ऑप्शन सही है, 15 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, डी नंबर ऑप्शन सही है, -5 डायोप्टर। अवतल लेंस पूछ रहा है तो माइनस में। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस दूरी तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब, डी नंबर वास्तविक उल्टा बड़ा बनेगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, ए नंबर ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। एक लेंस की क्षमता 5T है, यह होगा, डी नंबर ऑप्शन सही है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी, ए नंबर ऑप्शन सही है, 4 डायोप्टर। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें। बाय बच्चों।